हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट गाइज। सो गाइज, आज की सेशन के अंदर हम लोग जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स और टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दोज विल बी डिस्कस्ड इन अ पिरामिड सेगमेंटेड स्टाइल गाइज। मतलब हम लोगों ने एक पिरामिड की शेप में जो है वो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स और इंपॉर्टेंट यूनिट्स को जो है वो सेग्रीगेट किया है। उन्हीं के बारे में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स की हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन को जो है वो इन डेप्थ वे में एनालाइज कर पाएंगे गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। सो गाइस देखिए, जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस रहता है, उस सिलेबस को हम लोगों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना रहता है। अब कॉम्प्रिहेंसिवली अगर हम लोग उसको कवर कर रहे हैं और हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए वहां पे एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी का यूज करें, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस हम लोग अपने सिलेबस को अगर डिवाइड कर लें कि भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे कौन से हमारे जो यूनिट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जहां से कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी को रखेंगे तो हम लोग और बेटर वे के अंदर अपने किसी भी कंपोनेंट को जो है प्रिपेयर कर पाएंगे। सो गाइज, इसी स्ट्रेटेजी का यूज किया जाएगा यहाँ पे आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर भी। अगर आप लोग जो है अपने इस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहते हैं तो आप लोग जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज करते हैं। मतलब अपना हमारा जो सिलेबस है उसको हम लोग जो है वो डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे इनटू क्रिटिकल, एसेंशियल एंड एडिशनल कैटेगरी। अब जो ये क्रिटिकल कैटेगरी है इसका पार्ट वो यूनिट्स बनेंगी जहां से मोस्ट फ्रीक्वेंट वे के अंदर जो है क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर फ्रेम किए जाते हैं गाइस। आफ्टर दैट जो एसेंशियल वाली ये कैटेगरी है वहां पे हमारी वो यूनिट्स जो है पार्ट बनेंगी इस एसेंशियल कैटेगरी का जिन यूनिट्स से क्वेश्चंस पूछे तो जाते हैं बट नॉट दैट मच क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द यूनिट्स विच आर द पार्ट ऑफ क्रिटिकल कैटेगरी गाइस। सो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो जाएंगी, ये हमारी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो जाएंगी। और एडिशनल जो हमारी ये कैटेगरी है इसका पार्ट वो यूनिट्स बनेंगी जहां से कभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। सो ये हमारी जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स बन जाएंगी वो हमारी यूनिट्स पार्ट बनेंगे इस ऐसे एडिशनल कैटेगरी का गाइस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो अपने इस पर्टिकुलर सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि आरबीडब्ल्यूएम जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर हम लोगों को जो है वो 4 मॉड्यूल्स मेंशन किए गए हैं इन योर मैकमिलन बुक, जो कि आईआईबीएफ के द्वारा रेफर की जाती है। अब इन 4 मॉड्यूल्स के अलावा गाइस देयर इज एडिशनल स्टडी मटेरियल जो कि आप लोगों की मैकमिलन की बुक के अंदर जो है वो मेंशन किया गया है गाइस। अब ये जो एडिशनल स्टडी मटेरियल है, इस एडिशनल स्टडी मटेरियल को वी आर कॉलिंग हेयर मॉड्यूल नंबर ई गाइस। तो जहां पे भी मैं मॉड्यूल नंबर ई की बात करूंगा, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एडिशनल स्टडी मटेरियल के अंदर जो यूनिट्स दी गई हैं उनके बारे में बात हो रही है गाइस। तो अब अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि जो हमारे मई 2023 से लेकर के मई 2025 तक जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए बाय द आईआईबीएफ, उनके अंदर जो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बेसिस के ऊपर हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो मॉड्यूल नंबर बी और जो मॉड्यूल नंबर डी है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स गाइस। सो इट मींस दीज बिकम्स द पार्ट ऑफ क्रिटिकल कैटेगरी। सो यहाँ से मोस्ट फ्रीक्वेंट वे के अंदर क्वेश्चंस को जो है वो फ्रेम किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। आफ्टर दैट अगर हम लोग एसेंशियल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे मॉड्यूल नंबर सी और जो मॉड्यूल नंबर ई है ये हमारे पार्ट बनेंगे एसेंशियल कैटेगरी का। मॉड्यूल ई का मतलब क्या है, एडिशनल स्टडी मटेरियल के अंदर जो हमारी यूनिट्स मेंशन की गई हैं। आफ्टर दैट हमारा जो एडिशनल कैटेगरी है उसका पार्ट बनेगा मॉड्यूल नंबर ए, मतलब यहां से कभी क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं कभी क्वेश्चन फ्रेम नहीं भी किए गए हैं गाइस, या इक्का दुक्का क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मॉड्यूल्स की कैटेगराइजेशन देख ली एज पर क्रिटिकल, एसेंशियल एंड एडिशनल कैटेगरी गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग जो है मॉड्यूल वाइज बात कर लेते हैं गाइस। तो देखिए मॉड्यूल ए के अंदर हम लोगों को टोटल 4 चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर
4 गाइज। तो यहाँ पे इन चारों चैप्टर्स के अंदर जो हमारा यूनिट नंबर 4 है, अब यहाँ पे ये जो यूनिट मैं मेंशन कर रहा हूँ, दिस यूनिट इज मेंशनड इन रेफरेंस टू योर मैकमिलन बुक। सो मैकमिलन की बुक के अंदर जो यूनिट नंबर 4 है, विच इज ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ क्रिटिकल कैटेगरी गाइज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल नंबर ए गाइज। मतलब जब भी आप लोगों को मॉड्यूल ए को डील करना है तो आप लोगों को बहुत ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर जो है इस यूनिट 4 को जो है वो डील करना है गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एसेंशियल कैटेगरी के बारे में। तो गाइस देखिए, एसेंशियल कैटेगरी का पार्ट बनेंगे यूनिट नंबर 2, दैट इज रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन, एंड यूनिट नंबर 3, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग गाइस। सो दीज 2 यूनिट्स बिकम्स द पार्ट ऑफ एसेंशियल कैटेगरी। मतलब ये हमारी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का पार्ट बन रही है ये दो पर्टिकुलर यूनिट्स, यूनिट नंबर 2 और 3। पहले आप लोगों को यूनिट 4 कवर करनी है, जब भी मॉड्यूल ए को कवर करोगे उसके बाद यूनिट 2 और यूनिट 3 पे आना है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट एडिशनल कैटेगरी का पार्ट बन जाते हैं यूनिट नंबर 1 गाइस, दैट इज रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन। मतलब अगर आप लोगों के पास टाइम बच रहा है अपने एग्जामिनेशन से पहले प्रिपरेशन के लिए और आप लोगों का रिवीजन अच्छा खासा हो चुका है, ठीक है, तो आप लोग फिर इस पर्टिकुलर यूनिट्स की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं, जो भी यूनिट्स यहाँ पे एडिशनल कैटेगरी के अंदर जो है वो मेंशन की जाएंगी गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने मॉड्यूल ए की सेग्रीगेशन को देखा। अब हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल बी के बारे में। तो मॉड्यूल बी के अंदर जो क्रिटिकल कैटेगरी का पार्ट बनती है यूनिट्स, वो है यूनिट नंबर 5। अब देखिए, पहले तो मॉड्यूल बी के अंदर यूनिट नंबर 5 से लेकर के यूनिट नंबर 16 तक हमारे जो चैप्टर्स आते हैं दोज बिकम्स द पार्ट ऑफ मॉड्यूल बी। अब यहाँ पे यूनिट नंबर 5 दैट इज कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, यूनिट नंबर 6 दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, यूनिट नंबर 8 दैट इज इंपॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, यूनिट नंबर 9 दैट इज इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, यूनिट नंबर 14 that is recovery of retail loans. So these units becomes the part of critical category guys. अब यहाँ पे भी ये जो यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 है, these are most critical units with respect to module number B guys, ठीक है। सो यहाँ से काफी फ्रीक्वेंट वे के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एसेंशियल कैटेगरी के बारे में। अब देखिए, एसेंशियल कैटेगरी का पार्ट बनेगी यूनिट नंबर 7 दैट इज क्रेडिट स्कोरिंग, यूनिट नंबर 12 दैट इज डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, यूनिट नंबर 13 दैट इज रोल ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग। सो ये वो वाली यूनिट्स है जो कि आप लोगों के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स बन जाती है विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल नंबर बी गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एडिशनल कैटेगरी के बारे में। तो इसका पार्ट बनेगी यूनिट नंबर 11 दैट इज रेमिटेंस products, unit number 15 that is management information services system, and unit number 16 that is securitization guys. So these are those units which you need to focus after covering the units which are being mentioned in the क्रिटिकल एंड एसेंशियल कैटेगरी गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। तो मॉड्यूल सी में क्रिटिकल कैटेगरी का पार्ट बनेगी हमारी यूनिट नंबर 17, यूनिट नंबर 18 और यूनिट नंबर 19। अब यूनिट नंबर सी में चैप्टर नंबर 17 से लेकर के चैप्टर नंबर 22 तक हमारे पार्ट बनते हैं मॉड्यूल सी का। अब यहाँ पे यूनिट नंबर 17 क्या है, मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन, यूनिट नंबर 18 क्या है, डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग, यूनिट नंबर 19 क्या है, डिलीवरी मॉडल्स गाइस। सो ये वो यूनिट्स हैं जो कि आप लोगों को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे कवर करनी है जब भी मॉड्यूल सी को आप लोग जो है वो डील कर रहे होंगे गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एसेंशियल कैटेगरी के बारे में विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल नंबर सी। तो यहाँ पे यूनिट नंबर जो 22 है, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ एसेंशियल कैटेगरी दैट इज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम लॉन्गिट्यूडिनल एनालिसिस गाइस। मूविंग अहेड, अब अगर हम लोग एडिशनल कैटेगरी की बात करें मॉड्यूल सी को लेकर के, तो यूनिट नंबर 20 और 21 दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग एंड सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग। सो ये वो वाली यूनिट्स है जो कि आप लोगों को तब कवर करनी है जब आप लोग जो यूनिट्स अभी हम लोगों ने क्रिटिकल और एसेंशियल कैटेगरी के अंदर मेंशन की, उन यूनिट्स को जब आप लोग जो कवर कर लेंगे उसके बाद इनको अप्रोच करना है अगर आप लोगों के पास टाइम रहता है गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मॉड्यूल सी के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। तो मॉड्यूल डी के अंदर जो हमारी यूनिट्स क्रिटिकल कैटेगरी का पार्ट बनेंगी, दोज आर यूनिट नंबर 23 एंड यूनिट नंबर 26 दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक गाइस। अब मॉड्यूल डी का पार्ट बनते हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज यूनिट नंबर 23 से यूनिट नंबर 26 गाइस। तो यूनिट नंबर 23 और यूनिट नंबर 26 ये हमारी यूनिट्स बन जाती हैं पार्ट ऑफ क्रिटिकल कैटेगरी गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एसेंशियल कैटेगरी के बारे में। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 24 और यूनिट नंबर 25 इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग, दीज विल बी द पार्ट ऑफ एसेंशियल कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल नंबर डी गाइस। अब मॉड्यूल डी के अंदर क्योंकि 4 ही हम लोगों को चैप्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं और इन यहाँ पे
हम लोग जो है वो अपनी ये जो सेगमेंटेशन है पिरामिड की, इसके अंदर एडिशनल वाली कैटेगरी को ऐड ऑन नहीं करेंगे गाइस। व्हाई? बिकॉज ये जो यूनिट नंबर 25 और 26 है, यहाँ से ऑन एंड ऑफ बेस के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कभी 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेंगे यूनिट 24 से, कभी 2 क्वेश्चन कम पूछ लेंगे यूनिट नंबर 25 से। सो मिक्स एंड मैच क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, मतलब चारों ही यूनिट्स को आप लोगों को जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है यहाँ से गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल ई के बारे में। मॉड्यूल ई के अंदर जो यूनिट्स हमारी क्रिटिकल कैटेगरी का पार्ट बनेंगी, दोज विल बी यूनिट नंबर 27 एंड यूनिट नंबर 30 गाइस। अब हम मॉड्यूल ई दैट इज एडिशनल स्टडी मटेरियल का पार्ट बनते हैं चैप्टर नंबर 27 से लेकर के चैप्टर नंबर 30 तक गाइस। सो यूनिट नंबर 27 दैट इज लेंडर अप्रेजल प्रोसीजर एंड यूनिट नंबर 30 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी, दीज बिकम्स द पार्ट ऑफ क्रिटिकल कैटेगरी गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज एसेंशियल कैटेगरी। एसेंशियल कैटेगरी के अंदर हमारा पार्ट बनेगी यूनिट नंबर 28 एंड यूनिट नंबर 29 that is housing finance and tax planning and mortgage advice guys. So these becomes the part of essential category guys. अब यूनिट नंबर, ये जो हमारी मॉड्यूल नंबर ई है, इस मॉड्यूल ई के अंदर भी हम लोग एडिशनल वाला जो कैटेगरी है उसको ऐड ऑन नहीं करेंगे। सेम इज द रीजन जो कि मैंने अभी आप लोगों को मॉड्यूल डी के केस में बताया गाइस। तो अभी तक मैंने आप लोगों को यूनिट वाइज जो था, मतलब मॉड्यूल वाइज जो था, वो हमारे क्रिटिकल, एसेंशियल और एडिशनल कैटेगरी के अंदर यूनिट्स को डिवाइड कर दिया। अब आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू गाइस कि हमारे जो 5 के 5 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल ए से लेकर के मॉड्यूल ई तक, इन पांचों मॉड्यूल्स के क्रिटिकल सब टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आप लोग जब भी इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को कवर करें तो इन सब टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से आप लोग कवर करेंगे गाइस। ठीक है, तो मॉड्यूल ए के अंदर जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बनते हैं, दोज आर फ्रॉम यूनिट नंबर 2 दैट इज बिजनेस मॉडल, यूनिट नंबर 4 से टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, और यूनिट नंबर 4 से ही रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी गाइस। अब ये जो टाइप्स ऑफ प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है, इन टॉपिक से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे गए हैं गाइस। सो यू नीड टू प्रिपेयर दीज सब टॉपिक्स अकॉर्डिंगली गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, मॉड्यूल बी के अंदर यूनिट नंबर 8 से हमारे जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बन जाते हैं, दोज आर बीएसबीडी अकाउंट, माइनर अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट। यूनिट नंबर 9 से प्रधानमंत्री आवास योजना और एजुकेशन लोन। सो गाइस यूनिट नंबर 8 और 9 से काफी ज्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि ये दोनों ही यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अब यूनिट नंबर 10 से कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो पार्ट बन रहे हैं क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स का? सो को ब्रांडेड कार्ड्स एंड कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स। यूनिट नंबर 11 से एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएच एंड एनएसीएच गाइस। सो ये सभी हमारे रेमिटेंस प्रोडक्ट्स हैं। यूनिट नंबर 14 से सरफेसी एक्ट 2002। तो गाइज ये हम लोगों ने क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को डिस्कस किया फ्रॉम मॉड्यूल नंबर बी गाइज। मूविंग अहेड, मॉड्यूल सी से यूनिट नंबर 17 के अंदर 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, यूनिट नंबर 18 के अंदर एटीएम्स, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, यूपीआई एंड भीम गाइज। सो दिस बिकम्स द क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट नंबर 18। यूनिट नंबर 19 से डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। सो दीज आर द क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल नंबर सी गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। तो मॉड्यूल डी के अंदर यूनिट नंबर 23 से वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यूनिट नंबर 24 से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, यूनिट नंबर 26 से म्यूचुअल फंड बिजनेसेस। तो ये हमारे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो जाते हैं गाइस। अब हम लोग मॉड्यूल ई की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 27 से मॉर्टगेजेस, यूनिट नंबर 29 से टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसका पार्ट बनते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, और यूनिट नंबर 30 से वैल्यूएशन एंड सिंकिंग फंड बिकम्स द क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स गाइस। तो ये हम लोगों ने क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। बट नाउ आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जीआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग एडुटेप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब दिखेगा। इस कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। आफ्टर दैट व्हेनेवर यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन, तो यहाँ पे आप लोगों को जीआईबी का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जहां पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, RBWM और AFM चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइज यू कैन रेफर दीज कंप्लीट मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स चाहिए, तो आप लोग जो है वो सिंगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, जहां से आप लोगों को IND-IFS, PPB, RBWM और AFM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा गाइज। तो ये तो हो गई कंप्लीट मास्टर कोर्स और इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज के बारे में बात। बट अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है, आप लोग कम टाइम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स को जो है वो रेफर कर सकते हैं गाइज, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs,
चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं गाइज। सो यू गाइज कैन हैव अ लुक ऑन दीज मास्टर कोर्सेज गाइज, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जीआईबी प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लोग इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।